ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के गांव घाटा बशी में। इस वक्त मैं बशी गांव में मौजूद हूं और यहां पर मेरे सामने एक ऐसा कुख्यात, ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है कि यहाँ पर ये जो जगह है जो आपको दिख रही है, यहीं पर एक चारपाई बिछी रहती है और ये पास में ही इनकी एक दुकान है। और रात में 3 नकाबपोश बदमाश बाइक सवार आते हैं और इसके कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख देते हैं इस लड़का जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और उसके बाद में क्या कुछ होता है, वो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो बातें हैं, वो इन्हीं के ज़बानी आपको सुनाएंगे। और मैं इनसे इनका दर्द जानना चाहता हूँ, आखिर पूरा मामला क्या था। जी, क्या नाम है आपका? शरीफ भाई, ये जो बाइक सवार आए थे रात में, जैसे हमें पता चला कि आपके रिवॉल्वर उन्होंने लगाई थी, पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया था, पूरा मामला क्या, शुरू से आप बताइए। सर 3 बजे का टाइम था रात को। अच्छा। वो 3 शख्स आए थे मेरे पास जी। तो मैं तो सो रहा था, तो आते ही उन्होंने कनपट्टी पे गन रख दी। अच्छा। वो गन रखते ही बोले, अब तो बोल गया दोबारा जबान मत निकाला, नहीं साले के खोपड़ी में पार हो जाएगी। अच्छा। चलो मैंने ठीक है, तो मैंने उनसे दोबारा बोला कि मैंने भाई चाहिए क्या, यार तू फिर बोला। अच्छा, वो बोलने से मना कर रहा है। हाँ, तो बोलना नहीं, मैं ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या करा, जैसे मैंने थोड़ी उनसे हाथापाई की तो उन्होंने बोला कि यार इसको ऐसे करो, बांध लो। वो 3 थे, एक ने तो मुंह बीच रखा और कनपट्टी पे गन रखी, एक छाती पे बैठा था और एक पैर पकड़ रहे थे, तो रस्सी से बांधने लगा तीसरा। अच्छा। तो रस्सी से जब बांधने लगा तो मैंने मेरे मन में सोचा कि मरना तो जब भी है, आज नहीं तो कल। मैं यहाँ चौड़े में मर जाए, नड़े में क्या करेगा। वो कह रहे थे पीछे ले चलो इसको नड़े में, ये। तो मैंने वो जो बांध रहा था उसके धर के दी लात। अच्छा। तो वो यहीं पे आके पड़ा इस जगह पे। अच्छा। उसने तो मुझे छोड़ दिया, तो मेरा एक हाथ और खाली हो गया सीधा। तो मैंने उसकी गिरबान पकड़ ली। जी। तो गिरबान पकड़ी, जब उसका नकाब मेरे हाथ में आ गया जी, तो मैंने उसका नकाब ले लिया। अच्छा। नकाब लेने के बाद में जिसके पास रिवॉल्वर थी उसने फिर भी कोशिश की, लेकिन मैं उसके काबू नहीं हुआ और मैं खड़ा हो गया। खड़े होते के साथ में एक ने यहाँ बाइक खड़ी थी जहाँ पे ये खड़े। अच्छा, बाइक उनकी थी? हाँ, उन्हीं की थी बाइक। वो कौन सी बाइक थी? ये थी स्प्लेंडर। अच्छा। काले कलर में। अच्छा। तो वो बाइक लेने भाग गया, तो मैं उसके पीछे भागा। मैंने की बहन चो अभी बाइक ले जाओगे तू। अच्छा। अब तो ना बक्स में तो वो भाग गए फिर इधर के साइड। अच्छा, तीनों भाग गए? तीनों भाग गए। ठीक है। उसके मैंने बाद में गाड़ी गलौच भी दी और यहाँ पुकारा भी, पड़ोसी भी आए थे, ये पड़ोसी और भी आए थे यहाँ पे। अच्छा, फिर उन्होंने आपसे कुछ पैसे वगैरह कुछ लिए? नहीं सर। अच्छा, इतनी बात? इतना मौका देना ही नहीं दिया पैसे वैसे। जी जी। तो दोस्तों, देखा आपने, वैसे भी ये जो शरीफ भाई है कितना सच्चा है, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठे सच्चे आरोप भी लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई आरोप उन पर नहीं लगाया। लेकिन वो चाहते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं आगे ना बने और किसी और के साथ वो इस तरीके का अंजाम ना दे जो कि इनके साथ हुआ है। हो सकता है वो इनकी जान भी ले सकता था। इनकी जो जामबाजी है, जो इनकी दरिया दिली है, वो वाकई काबिल तारीफ है कि इन्होंने 3 नकाबपोश बदमाशों से टक्कर ली है और अपने आप को सुरक्षित बचा लिया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो गाँव वाले आए होंगे यहाँ पर? हाँ, पड़ोसी आए थे, ये हैं बाबा हैं, तो ये आए थे। अच्छा, पड़ोसी कौन सा था जो आया था सबसे पहले आपके पास? सबसे पहले ये आए थे। अच्छा अच्छा। उनके बाद ये आए थे, फिर ये भी आए थे। अच्छा। यहाँ से सारे आ गए। क्या चाहते हो आप? सर ये चाहते हैं किसी भी तरह कैसे भी उनका पता लगे। अच्छा, वो मोटरसाइकिल जो बदमाशों की थी वो कहाँ पर है? वो थाने में सर अरेस्ट। उसका नंबर है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, फोटो ID सब कुछ। तो इस मसले में पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने अभी कुछ नहीं बोला, दोबारा बुलाया। अच्छा अच्छा। तो वो किस साइड में भागे थे? वो इधर भागे थे, कब्रिस्तानों के साइड। रोड से या पहाड़ की तरफ? नहीं, इस रोड से, और यहाँ से की करे कब्रिस्तान को रास्ता जा रहा है, वहीं पे कूद गए कब्रिस्तानों के रास्ते। चलिए ठीक है, जान बची और लाखों पाए। इनकी जान बच गई और वो बदमाश यहाँ से इनकी जामबाजी को देखकर भाग निकले। फिलहाल मैं तफसील से पूछूंगा इनके पड़ोसी से जो उस मौके पर आए थे, आखिर सच्चाई क्या है। जी, क्या नाम आपका? मन्नान सर। मन्नान भाई, आप बताइए, आप उस रात में जब इनके साथ वारदात हुई थी तो आप मौके पर आए थे, तो क्या आपने देखा? सर हमको तो कोई नहीं मिला सर, हमने मोटरसाइकिल मिली थी यहाँ पड़ी। आप आए क्यों थे? सर इसकी आवाज़ सुन के आए थे हम। अच्छा। जैसे इसने आवाज़ मारी थी जब भग गए सर हम तो। कैसे आवाज लगा रहे थे? तो इसने मैं हेला दिया सर हमें, हमारे लिए। आपके लिए? अच्छा। हाँ जी, हम लोग नहीं भाग के आए सर यहाँ के पास। फिर हमको कुछ नहीं मिला यहाँ पे, मोटरसाइकिल जरूर पाई यहाँ पर उनको। तो मोटरसाइकिल थाने में फोन कर खुद करके आए थे, पुलिस लेके गई थी? नहीं, शरीफ भाई लेके गया था थाने में? थाने में पुलिस आई थी सुबह यहाँ पे, शहाबुद्दीन लेके आया पुलिस।
अच्छा अच्छा अच्छा। जब से फरीदाबाद से आया था ये और दूसरा कौन सा था जो पड़ोसी आपका आया था? वो आया था जी। तब क्या नाम आपका? वली मोहम्मद सर। आप जब यहाँ पर आए थे रात में तो क्यों आए थे? आपने क्या देखा था? सर इस भाई ने किक्का मचा रखा था, तो हम तो इसलिए आए थे। अच्छा, रोल सुनकर आप आए थे? रोल सर सुनी, मार देगा बुरी तरह करो बेचारो। जब हम नहाते जान से मार जाता। ठीक है। हाँ, हम इसलिए आए। तो अभी आपने थाने में कंप्लेंट दी कि नहीं दी? उस बात थाने में कंप्लेंट दी आपने? नहीं दी? गए हैं कंप्लेंट दी? गए हैं, लेकिन कंप्लेंट हमारे भी कुछ ना लिखी उन्होंने। वो एसबी आ रहा वहाँ पे, एसबी आने के चक्कर में बोला बाद में आ जाइए। तो आप उनको लिखित शिकायत दो ना, आपने 5 आदमी ले जाके यहाँ से। आपको लिखित बाद में आप हमसे ले क्योंकि बाइक हो सकता है वो बाइक भी चोरी की उनको चोरी की हो सही सकती है, बात। जिसे छोड़कर भाग गए। हो सकता ठीक है, तो इसलिए ऐसे अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और बिल्कुल उनकी सर, होना जो चाहिए। उनकी डिटेल भी निकाली जाएगी, किस तरीके से कौन है, नंबर वगैरह से। ठीक है, तो आप लिखित में SHO साहब के लिए शिकायत दो इसकी। इसने मुझे फ़ोन किया अच्छा, रात में फ़ोन किया? रात में, बोला आप आ जाओ। मैंने क्या बात है? आप आ जाओ। अच्छा, मैंने की दिक्कत क्या? नो ऐसा बात है, मेरे कन्फर्टेबल रिवाल्वर लगा दी। उसको तो डर है ना कि दोबारा जा सकते हो। नो, मेरे साथ हुआ क्या हुआ पड़ा वहाँ पे। मेरा 11 साल का बेटा मार दिया बदमाशों ने, अच्छा और उनकी अब हालांकि फांसी की सजा हो गई, हाई कोर्ट चल रहा केस। अच्छा। मेरे पास सिक्योरिटी भी है घर पे। अब सिक्योरिटी कमिश्नर के राव आया और उसने हटा दिया, अभी महीना भर हो गया। तो घर पे मेरा काम भी चल रहा। मैं तो अभी परसों ही गया था यहाँ से। अच्छा, तो 5 साल हो गए हमारे, तो कोई किसी से कोई लड़ाई कोई दुश्मन है यहाँ तो कुछ भी नहीं। अब फरीदाबाद में मैं रह रहा हूँ। फरीदाबाद से जैसे इसने कहा मैं सीधा भाग आया। पुलिस को कहीं किसी जिस भाई ने फ़ोन करा, नंबर लिया, मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ से पुलिस वाला आया, हमें लेकर आया। तो यहाँ से पुलिस वाला आके बाइक को ले गए जी। और नो भाई ऐसे भी आया पड़ा। उसके बाद में हम चलिए, आपको सुनकर फरीदाबाद से यहाँ, हाँ जी, अब आप चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। मेरा साड़ा है, दुकान मेरी है। जी। दोस्तों, देखा आपने, ये तमाम जो मसला था इन्होंने विस्तार से बताया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ज़िला प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए, हरियाणा गवर्नमेंट के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो नकाबपोश बदमाश होते हैं, रात में बाइक सवार होते हैं, बाइक से आते हैं और किसी का भी मौका देखकर किसी का गला दबा देते हैं, किसी का सामान ले जाते हैं, किसी की नकदी ले जाते हैं और किसी को मार भी जाते हैं। ऐसे कई अभी मेवात में हमें अज्ञात जो सब मिले हैं, लेकिन उनकी पुलिस भी छानबीन नहीं कर पाया कि किसने मर्डर किया है और किस तरीके से किसको मारा है। तो शायद हो सकता है वो यही नकाबपोश बदमाश हो जो कि इस तरीके से लूट मार करके भाग जाता है। तो पुलिस प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द इन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करे और इस भाई के लिए न्याय मिले। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।